Let's today we discuss about the nutrition in human and first step is ingestion. देखिएगा इंजेक्शन होता है वो स्टेप जिसके अंदर हम फूड उठाकर बक्कल कैविटी के अंदर डालते हैं. फर्स्ट स्टेप इनिशियल स्टेप टू टेक फूड. तो देखिएगा इट इज द इनिशियल स्टेप टू टेक फूड inside the mouth, or we can say बक्कल कैविटी. मुंह के अंदर या बक्कल कैविटी के अंदर जो फूड डालने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारे पास इंजेक्शन. इसके बाद में सेकंड स्टेप जो होता है हमारे पास दैट इज डाइजेशन. देखिएगा डाइजेशन एक बहुत बड़ा स्टेप है. इट इज द मेन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. तो देखिएगा इट इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक इनटू सिंपलर कंपोनेंट. सिंपलर कंपोनेंट के अंदर फूड को जो ब्रेक करने का काम होता है दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. और डाइजेशन के अंदर ध्यान रहे बेटा वेरियस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का पूरा कंट्रीब्यूशन होता है. तो वन बाय वन हम लेके चलेंगे. इसके अंदर ए लेता हूं. द मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर द मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर. इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं. सबसे पहला था हमारे पास माउथ. नहीं सॉरी चलो माउथ से ले लेता हूं. माउथ ठीक है. माउथ के अंदर होती है स्लिवरी ग्लैंड जो क्या करती है सलाइवा के द्वारा स्लिवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम सिक्रीट करती है. तो लिखो इट कंटेन स्लिवरी ग्लैंड which secrete slivary amylase. और स्लिवरी अमाइलेज क्या करती है which convert starch into maltose या we can say ग्लूकोज भी वर्ड यूज करते हैं. ग्लूकोज और फ्रुक्टोज स्टार्च को सिंपल कंपोनेंट में कन्वर्ट करने का काम यहीं से स्टार्ट होता है. इसके अंदर से माउथ. सेकंड स्टार्ट होता है हमारे पास स्टमक. स्टमक के अंदर जाते ही यहां पर इसके ऊपर सबसे पहला होता है HCl. तो लिखो इन स्टमक there are presence of नंबर 1 लेके चलता हूं HCl. ठीक है भाई. HCl क्या करता है टू कंट्रोल द एसिडिटी. देखो आप सारा दिन इतना एसिडिक फूड खाते हो तो वो फूड जाकर बॉडी के अंदर या स्टमक के अंदर जाकर उस वॉल ऑफ स्टमक को डैमेज ना करे तो उसकी एसिडिटी कंट्रोल करने का जो काम करता है वो HCl करता है. और वी कैन से इन सेकंड फॉर्म इट कंट्रोल द pH वैल्यू ऑफ द स्टमक. आल्सो दूसरा काम क्या होता है टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया की हेल्प से भी को भी किल करने का जो काम करता है वो कौन करता है स्टमक करता है. स्टमक. सेकंड होता है हमारे पास यहां पर
लीवर के द्वारा, चलो इसको अलग से लेके चलता हूं मैं, तीसरा नंबर पॉइंट लेके चलता हूं, नंबर 3 लीवर। ठीक है, ये नंबर 2 लीवर भी ले सकते हो, लीवर यहीं पे प्रोड्यूस करता है किसके अंदर, स्टमक के अंदर। लीवर क्या करता है, इट्स सिक्रेट बाइल जूस, बाइल जूस सिक्रेट करता है। और वो क्या करता है, which helps to digest प्रोटीन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और प्रोटीन ब्रेकअप होकर टूट कर किस में कन्वर्ट होता है, अल्फा एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अल्फा एमिनो एसिड मीन the simplest unit, or we can say the smallest and repeating unit of protein is known as alpha amino acid. अल्फा एमिनो एसिड। इसके बाद में यहां पर एक और ले लेता हूं मैं, साथ में ही थी हमारे पास पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या करती है, आपने बताया, हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करती है। इट्स सिक्रेट इंसुलिन हार्मोन्स। और इंसुलिन हार्मोन्स का काम क्या होता है, टू कंट्रोल ब्लड शुगर, और वी कैन से द ग्लूकोज लेवल इनसाइड द ब्लड। अगर किसी भी बंदे को, पेशेंट को, मान लीजिएगा कि अगर वो ये कहे कि उसको ब्लड शुगर हो गया है, तो इसका मतलब सीधी सी बात आप समझ लेना बेटा कि उसकी पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन हार्मोन्स सिक्रेट नहीं कर रही है। और इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट ना होने से उसका ब्लड लेवल जो होता है, शुगर लेवल जो होता है, वो हाई हो जाता है। और हाई होने के कारण उसका जो डाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। और अगर डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा तो बॉडी को एनर्जी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद मैं आगे लेके चलता हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये था हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, देयर इज in small intestine there is complete digestion of food. There is complete digestion of food take place. कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके होता है। मीन अगर फैट का डाइजेशन करना है तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है सारा कुछ। यहां पर दो चीज मैं आपको दूंगा जो हम 7th क्लास में भी पढ़ के आए थे, स्टार लगा के दे रहा हूं। राइट द फंक्शन ऑफ पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। आपसे कल पूछूंगा मैं। We have already discussed in class 7 the function of pepsin and trypsin. अब कंप्लीट फंक्शन होगा, इट कंटेन विली किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, विच अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी अब्सॉर्ब करने का काम, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन।
इसके बाद में आता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। और ध्यान रहे ये नियर अबाउट 5 to 6 मीटर लेंथ होती है और इसकी मीटर 1.5 मीटर लेंथ के नियर अबाउट होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, और उसकी होती है 5 to 6 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? इन लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज absorption of एक्स्ट्रा वाटर को अब्जॉर्ब करने का काम, एज वेल एज टू प्रोड्यूस फेसेस। फेसेस इसी के अंदर प्रोड्यूस होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर वो क्या होती है, रेक्टम के अंदर कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी स्टोर हो जाती है और फिर क्या करेगी वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दी जाती है। अब देखिएगा, पहले था अब्जॉर्प्शन, सेकंड था डाइजेशन, सॉरी इंजेक्शन, डाइजेशन। थोड़ा सा हमारे पास अब्जॉर्प्शन, देखो वो थर्ड स्टेप। ऑल दीज आर द पॉइंट्स ऑफ सेकंड, दैट इज डाइजेशन। अब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं हम, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फंक्शन था वही होता है। इन दिस एनर्जी रिलीज बाय डाइजेस्टेड फूड इज absorbed by villi, or we can say villi। विली जो होती है वो डाइजेस्टेड फूड से जो भी एनर्जी होती है उसको अब्जॉर्ब करके डायरेक्टली किसके अंदर, ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देती है। देन दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड to proceed various biological functioning in human body। लार्ज इंटेस्टाइन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। नंबर 4 होता है हमारे पास एसिमिलेशन। देखिएगा, अब डाइजेस्टेड फूड का मैक्सिमम जो पार्ट होता है एनर्जी का, दैट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द ब्रेन, और ब्रेन के अंदर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होती है। अब बात रही कि हम उस ब्रेन की एनर्जी को यूज ही ना करें। अब यूज करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसका यूज वो अगर यूज नहीं करोगे देन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा वो अपने आप क्या कर देगी, उसको डैमेज कर देगी। लेकिन बहुत ज्यादा अगर हम यूज कर गए, जैसे मैं बोलता हूं कि ड्यूरिंग माई टॉकिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, तो अगर मेरी रिमेम्बरिंग पावर करूं या मेमोरी पावर देखूं तो आपसे बहुत वीक हो जाती है मेरी। एक कोई छोटा सा पॉइंट आपको में, वो तो अलग बात होता है, सिलेबस हमारे को बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं तो सारा का सारा वो हमारे को आता है। लेकिन अगर कोई समथिंग नई चीज जो ना आपने की हो ना मैंने की हो, अगर उसके ऊपर लाकर हम दोनों के अंदर कंपटीशन करें तो यू आर ऑलवेज जीनियस। तो एसिमिलेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस टू सप्लाई एनर्जी equally to all body parts, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को एनर्जी ट्रांसफर करने का जो काम है वो कौन करता है? एसिमिलेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल होता है हमारे पास इजेशन, मीन एक्सक्रीशन। It is the process in which toxic and
undigested toxic and undigested materials removed outside from the body, outside from the body, बॉडी के अंदर से